Hello everyone. So today we are going to start GATE 1994 previous year TOC questions. Okay, so the very first question is state true or false with one line explanation. A FSM, that is finite state machine, can be designed to add two integers of any arbitrary length. Arbitrary length का मतलब arbitrary number of digits. बताओ क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। और इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो पहले मैं थोड़े से आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ और उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन पे जंप करके आपको पूरा प्रॉपर्ली समझा दूंगा। और इनफैक्ट जब मैं ये थ्योरेटिकल बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर कर दूंगा ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर्ली आपके लिए लिखा हुआ है। कुछ स्टैंडर्ड मिले मूर मशीन है हमारे पास। स्टैंडर्ड इन द सेंस लगभग जितने भी गेट एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो इन्हीं 8 कैटेगरीज में से किसी एक में लाई करेगा। ठीक है, टोटल मैंने 8 कैटेगरीज में लिख दिए हैं ये सारे क्वेश्चंस। और जो ये 7 कैटेगरीज है ना, फर्स्ट 7 कैटेगरीज यहां तक, ये सभी क्वेश्चंस, ये मान लो जितनी भी टीओसी की आपको बुक्स मिलेंगी ना, स्टैंडर्ड बुक्स जितनी भी मिलेंगी, लगभग हर बुक में ये 7 क्वेश्चंस डिस्कस हो रखे हैं। ठीक है, एज ए सॉल्व्ड एग्जांपल समझ लो। सॉल्व्ड एग्जांपल्स की तरह से हर एक बुक में आपको ये मिलेंगे। तो इसका मतलब 99% चांसेस हैं गेट एग्जाम में से इन्हीं में से कोई ना कोई उठ के आ जाएगा। घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट ना पूछें तो, लेकिन आएगा इन्हीं में से ही। और कुछ स्टैंडर्ड कोई नॉन स्टैंडर्ड मशीन्स भी हैं, मैं एक दो नॉन स्टैंडर्ड मशीन्स भी आपको अभी फटाफट से दिखा दूंगा। देखो भाई, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले से मिले मूर मशीन जब मैंने पढ़ाई थी, आप टीओसी की प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें जो मिले मूर मशीन का टॉपिक है उसमें आप चेक कर सकते हैं। उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस करा भी रखे हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपके फटाफट रिपीट कर दूंगा ताकि माइंड में चीजें आपके फिट हो जाए और सब आपका फटाफट से रिवाइज हो जाए। जस्ट लाइक अ रिविजन समझ लो और कुछ नहीं। ठीक है जी, पहली है जी वंस कॉम्प्लीमेंट मशीन। देखो भाई, वंस कॉम्प्लीमेंट मशीन बहुत सिंपल है। अगर आपको मिले मशीन बनानी है तो ये देखो, मैं सीधा बना करके दिखाता हूँ। यही इनिशियल स्टेट होगी, इसी पे हम लोग बोल देंगे 0 को 1 कर देना, 1 का 0 कर देना, दैट्स इट। अब आप इनपुट दोगे इसको से ये, तो ये क्या करेगी जी, पहला 1 पढ़ेगी तो 1 को क्या कर देगी, ये आउटपुट में 0 लेके आएगी। 0 पढ़ेगी तो आउटपुट में 1 लाएगी। फिर 1 पढ़ेगी तो आउटपुट में 0 आएगा। फिर 1 का 0, 0 का 1। आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है, देखते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं। जरा सा भी डाउट है तो मिले मूर मशीन के मेरे वीडियोस देख लो। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये होगी मिले मशीन। अच्छा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप मूर मशीन बनाना चाहते हो तो मैंने आपको मिले टू मूर, मूर टू मिले कन्वर्जन सिखा रखा है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। वो अगर जो एल्गोरिथम अगर आपको याद हो तो वो एल्गोरिथम लगा करके इमीडिएटली आप कन्वर्जन कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, और रादर वही बात है, एल्गोरिथम से नहीं, मैं कॉमन सेंस से करा के दिखाऊंगा आपको। देखो, हम क्या कहेंगे जी, देखो बहुत सिंपल है। आउटपुट या तो 0 चाहिए या 1 चाहिए ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको 2 स्टेट चाहिए होंगी। एक आउटपुट देगी 0 और दूसरी आउटपुट देगी जी 1। ठीक है, अच्छा जी, ये हम मान लेते हैं से इनिशियल स्टेट है। अच्छा जी, तो अब अगर 0 आया तो आउटपुट इसको क्या चाहिए, 1, और 1 आया तो 0 चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी 1 आएंगे कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट आप सारे 0 लाते रहोगे। अच्छा जी, उसके बाद जैसे ही आप 0 पढ़ोगे तो आपको आउटपुट 1 चाहिए। और जब आपने 1 पढ़ा होगा, यहाँ पे देखो इसका 0 1 कंप्लीट है ना भाई, इसका 0 1 की बात करो, इसका 0, अगर जितने भी जीरोस आएंगे उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग 1 1 1 प्रिंट करती रहेगी ये। और जैसे ही 1 आएगा तो फिर आपको आउटपुट 0 चाहिए होगा। ठीक है, अब आपको चेक करना है तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। यही आउटपुट, यही इनपुट ले लो, 1 0 1 1 0। ठीक है, तो फिर आपने, अब देखो एक बात आपको याद आ जाएगी, इनिशियल सेट बिना कुछ खड़े, मतलब बिना कुछ पढ़े आप इनिशियल सेट पे खड़े, और इनिशियल सेट पे खड़े हो तो फिर आपको मुफ्त में आउटपुट मिलेगा 0। तो पहला एक आउटपुट आपको 0 मिलना ही मिलना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आपने क्या पढ़ा जी, 1 पढ़ा है। 1 पढ़ा है तो फिर ये आउटपुट क्या देगी जी, 0 देगी, है ना, क्योंकि 1 पढ़ के क्यू नोट पे थे, तो 1 पढ़ के आप क्यू नोट पे आओगे और क्यू नोट पे आओगे तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा ना। स्टेट आउटपुट याद है ना आपको, स्टेट आउटपुट। ये मूर मशीन और मिले मशीन क्या कहते थे, स्टेट इनपुट आउटपुट, याद है कि नहीं? ये सब प्लीज मेरे से बार बार मत बोलो, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं। ठीक है जी, अच्छा 0 0 पढ़ लिया, देखो क्यू नोट पे खड़े थे, 0 पढ़ लिया, तो फिर आप कहाँ आगे, Q1 पे। Q1 पे आएगा तो आउटपुट क्या आएगा जी, 1 आएगा। अच्छा जी, फिर आपने 1 पढ़ लिया तो Q1 पे खड़े होकर 1 पढ़ा था तो फिर आउटपुट क्या आएगा जी, 0 आएगा। अच्छा जी, फिर क्यू नोट पे खड़े थे, 1 पढ़ लिया तो फिर आउटपुट क्या आएगा जी, 0 आएगा। ठीक है जी, उसके बाद फिर आप क्यू नोट पे खड़े थे, 0 पढ़ लिया तो फिर आउटपुट क्या आएगा जी, 1 आएगा, है ना। बहुत सिंपल है, प्लीज आप अपने से चला के देखोगे तो समझ में आएगा। अब द ओनली प्रॉब्लम इज ये जो मुफ्त में आउटपुट 0 आ रहा है, इसका क्या करना है। तो एक डमी इनिशियल स्टेट आप ऐड कर सकते हो, वो सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। बट स्टिल जब हम मिले मूर मशीन पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम जो यूजर होता है उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम उसको इंस्ट्रक्शन में दे सकते हैं कि जो भी पहली बिट है आप उसको इग्नोर कर दो, तो सिंपली इग्नोर करके ये आउटपुट लेके हम आ सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ पा रहे हो ना। देखो फिर भी जरा सा बिट आउट देखो, फटाफट लास्ट में फटाफट बोल देते हो। देखो 1 क्यू नोट पे खड़ा था ना, इनिशियली 1 पढ़ा, तो 1 पढ़ा तो फिर आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा जी,
जी, फिर यही Q0 पे आ गए ना वापस, तो Q0 पे खड़े थे, 0 पढ़ दिया, 0 पढ़ लिया तो अब कहाँ होगी, Q1 पे अगर आउटपुट क्या मिलेगा जी 1 एंड सो ऑन। प्लीज अब अपने चला के देख सकते हो, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इंस्ट्रक्शन आप यूजर को दे सकते हो कि जो हमारी फर्स्ट बिट है उसको इग्नोर कर देगा, तो ठीक है, हमारा आउटपुट है मतलब 1's कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट क्लास आ रहा है। बट अगर आपको आप चाहते हो कि नहीं मेरे को एग्जैक्ट आउटपुट ही चाहिए था, तो भी बात है भाई, एक डमी इनिशियल सेट आपको ऐड करनी पड़ेगी, है ना। तो हमसे इनिशियल डमी इनिशियल सेट क्यों डैश लगा लेते हैं, और उसका आउटपुट क्या होगा जी, नल होगा, है ना। और वो क्या करेगी जी, जो इनिशियल सेट की ट्रांजिशन थी वही ट्रांजिशन इसकी रहती थी। हाँ जी, तो फिर 1 पढ़ के इनिशियल सेट पे आ रहे थे ना, तो लो जी 1 पढ़ के आप इधर से मैं डाल देता हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी एरो डलाई हुआ था हमारे पास। हाँ जी, तो ये लो जी 1 पढ़ के आप इधर आ जाओगे, और 0 पढ़ के आप इधर जा रहे थे, तो लो जी 0 पढ़ के आप इधर चले जाओगे, ठीक है। प्लीज, मैंने बहुत कंसाइज और टाइम सेव करने के चक्कर में मैं थोड़ा सा कंसाइज वे में चल रहा हूँ और थोड़ा फास्ट भी बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, इनमें रियली मेरे को टाइम पास नहीं करना, मेरे को अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, है ना। हाँ जी, ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, बहुत सिंपल सा सिनेरियो था। फिर भी जरा सा भी डाउट है तो बार बार समझा रहा हूँ, मिले मूर मशीन के वीडियोस देखो, और जो मैंने मिले टू मूर, मूर टू मिले कन्वर्जन सिखाई थी वो कर लो, उससे आपको सब कुछ याद आ जाएगा, 1% का भी डाउट नहीं है इन सब चीजों में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बातें हैं सारी, और डायरेक्टली मैंने आपको कन्वर्जन करके दिखा दिया, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मूर मशीन में कितनी स्टेट्स चाहिए मिनिमम, तो 2 ही स्टेट्स चाहिए भाई, हमने ये तो डमी जबरदस्ती की घुसा रखी है बीच में। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए, आप जिद पे अड़ गए कि मेरे को नहीं एग्जैक्ट ही आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको 3 स्टेट लगेंगी। और अगर आप वही बात है, इंस्ट्रक्शन दे सकते हो यूजर को कि भाई पहली बिट जो भी हमारे आउटपुट में है उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये मिले मूर मशीन का रूल है कि आप यूजर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि इनपुट कैसे देना है, आउटपुट कैसे लेना है, एंड सो ऑन, वो सब कुछ इंस्ट्रक्शन हम आराम से यूजर को दे सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम इंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट बोल सकते हैं कि जो पहली बिट है आप उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो 2 स्टेट में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहते, आप चाहते हो कि नहीं मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए, तो फिर 3 स्टेट में काम होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हो गई जी मिले मशीन। और मूर मशीन तो हमारे सॉरी, ये मूर मशीन होगी, सॉरी फॉर दैट, दिस इज मूर मशीन। और मिले मशीन थी तो वो तो एक स्टेटमेंट डायरेक्टली बन रही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आती है 2's कॉम्प्लीमेंट मशीन। 2's कॉम्प्लीमेंट मशीन देखो बहुत सिंपल है, मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं घुसूंगा, फटाफट से मैं आपको बताता हूँ, मैं लिखता भी नहीं, टाइम सेव करते हैं फटाफट। हाँ जी, 2's कॉम्प्लीमेंट मशीन कैसे बनाते थे भाई, आपको याद आ रहा होगा, जैसे देखो 1 0 1 1 0 0, ये हमारा कोई बाइनरी नंबर है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना तो कैसे करते थे, राइट टू लेफ्ट स्कैन करते थे ना, है ना। तो जो भी जीरोस मिलेंगे सारे उतारोगे, और जो भी पहला 1 मिलेगा वैसे उतारोगे, बाकी सबका 1's कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, ये आएगा जी 2's कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो फिर करना है क्या है भाई, वही बात जैसे मैंने आपको बताया था, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं हम यूजर को, तो हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि राइट टू लेफ्ट इनपुट को डालना, ना कि लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट इनपुट मतलब ऐसे, मतलब ऐसे समझ लो कि जो भी हमारा इनपुट है ना, आप उसको उल्टा करके दे रहे हो मशीन को, ठीक है जी। तो हम ये इनपुट देंगे ऐसे उल्टा, ठीक है जी। तो बस आउटपुट हमारे पास साथ साथ आ जाएगा। तो आप बताओ, बस सीधी सी बात है, इसमें क्या टेंशन है। ये देखो भाई, इनिशियल सेट क्यू नोट होगी, जितनी भी जीरोस आएंगी सारी सारी जीरो रह जाएंगी। जैसे ही पहला 1 पढ़ोगे, उसको 1 का 1 रहने दोगे, और फिर नेक्स्ट स्टेट पे आओगे, और यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट करना था, 0 का 1 और 1 का 0, दैट्स इट। प्लीज, अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल मशीन थी, हो गया जी 2's कॉम्प्लीमेंट। अगला है जी बाइनरी फुल एडर। बाइनरी फुल एडर देखो मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, नोट डाउन कर लिया सबने, ठीक है जी। नेक्स्ट आओ जी बाइनरी फुल एडर, रिवीजन है जस्ट, और कुछ नहीं है। बाइनरी फुल एडर में देखो, पहले तो ये समझो बाइनरी फुल एडर होता क्या था, है ना, याद है आप लोगों को। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये हमारे हो जाएंगे जी 2 इनपुट, और एक होता था जी प्रीवियस कैरी, ठीक है। और उसके बाद फिर सम और कैरी, ये 2 चीजें हमारे पास आती थी। तो देखो भाई, सारे इनपुट लिख लो, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ये डिजिटल की कहानी है सारी, मैं डिजिटल में आपके साथ पूरा अच्छे से करूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में बताता चला जा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये हो गया हमारे इनपुट्स। आउटपुट देख लो फटाफट से, ये 0 1 है ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। और कैरी में देख लो भाई, 0 0 0 1 0 1 1 और 1, ठीक है। ये आई थिंक आप सबको याद आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल है ये। नहीं पता तो प्लीज मैं आपको समझा देता हूँ भाई। देखो, ये सब ऐड ही तो करना है भाई, आप इतना तो थोड़ा सा समझदार हो आप लोग। नहीं आता, नहीं समझ में आ रही चीजें, तो मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं, जब मैं डिजिटल पढ़ाऊंगा तो वहां ये चीजें रिपीट कर दूंगा, अभी ज्यादा मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है। देखो 0 + 0 + 0, दैट इज ऑब्वियसली सम विल बी 0, कैरी विल बी 0। तो 0 + 0 इज 0, 0 + 1 सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0, ऑब्वियसली, है ना, ये सब आपको पता होगा। तो 0 0 1 0, तो मतलब 0 + 1 + 0, तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0, है ना। तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। 0 1 1 के लिए क्या करेंगे, 0 + 1 दैट इज 1, तो 1 + 1 1 + 1 सम इज 0, कैरी इज 1, ठीक है। अच्छा, एंड सो ऑन, आई थिंक ये आप देखो 1 + 0 इज 1, और फिर 1 + 0 इज अगेन 1, तो आंसर हमारा बन जाएगा। समझ पा रहे हैं, देखो 1 + 0 पहले ऐड करो, 1 + 0 विल बी व्हाट, 1 + 0 विल बी 1। अच्छा, जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के साथ मैंने 0 को ऐड कर दिया, जो ये वाली 0 थी, है ना। तो फिर फाइनल आंसर क्या आएगा जी 1, ठीक है। तो आई थिंक समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल बेसिक सी कहानी है ये सारी। हाँ जी, तो फिर 1 + 0 विल बी अगेन वही बात 1, और फिर 1 + 1 विल बी सम इज 0, कैरी इज 1, तो सम इज 0, कैरी इज 1, है ना।
1 + 1 आपको पता है भाई क्या होता है, 2 होता है, 2 का बाइनरी क्या होता है भाई 1 0 होता है। तो मतलब 1 + 1 का जब आपने सम किया तो 0 आया और कैरी हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, सिंपल बात है एकदम। ठीक है जी, ऐसे ही ये सब आप समझ पा रहे हो, है ना। इसमें मेरे ख्याल से मेरे को कुछ खास ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, तो बस अब इसके लिए हमारे को मिले मूर मशीन बना के दिखानी है। जोन सा आपका मन करे तो मैं थोड़ा सा जो इजी है वो फटाफट से दिखा देता हूँ। मिले मशीन बनानी बहुत इजी है, तो मैं मिले बना के दिखा देता हूँ। मूर आप कन्वर्जन आप करना जानते हो तो कन्वर्जन आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखो भाई, इसमें हम क्या चाहिए हमारे को, देखो देखो, एक तो सम चाहिए और एक कैरी चाहिए। तो हम ले लेते हैं, 2 स्टेट ले लेते हैं। एक होगा जी जो बताएगा हमारे को कैरी 0 है, और एक स्टेट होगी जो बताएगी जी कैरी हमारा 1 है। ठीक है, और इनिशियल हमारे पास कैरी 0 होगा तो ये हमारी इनिशियल स्टेट हो जाएगी। अच्छा जी, हम एज्यूम कर रहे हैं सर, ठीक है, ओके जी, क्योंकि इनिशियली हमारे पास कुछ नहीं है ना, नथिंग इज देयर, तो हम मान लेते हैं कि कैरी हमारे पास 0 है। ठीक है जी, तो अब आप फटाफट से चलाओगे। देखो, जब आपने दोनों के दोनों मतलब इनिशियली ये देखो, ये 2 आपने इनपुट दिए 0 0, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा भाई 0 आएगा, है ना, क्योंकि कैरी हमने 0 माना हुआ है। प्लीज ये बात समझो। ठीक है, प्रीवियस कैरी, ये जो है ना, ये चीज जो है C-1, इसको हम ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कैरी 0 और कैरी 1। ठीक है, तो जब हमने दोनों के दोनों 0 दिए और कैरी हमारे पास 0 है, तो सम हमारे को क्या मिलेगा भाई, ऑब्वियसली 0 मिलेगा, और कैरी भी 0 आएगा। क्योंकि कैरी 0 आएगा तो हम इसी स्टेट पे खड़े रहेंगे। तो देखो भाई, मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, 0,0। अगर आपने दोनों इनपुट जो थे ए और बी, वो दोनों 0 रख लिए और प्रीवियस कैरी हमारे पास 0 था, तो इसका मतलब आउटपुट हमारे पास क्या आएगा जी, ऑब्वियसली 0 आएगा। मतलब सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी ऑल्सो 0। जो नया कैरी आया वो भी 0 है, तो हम इसी स्टेट पे खड़े रह जाएंगे। बात समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद तो मतलब ये जो स्टेट है, ये जब हम एक बार इसको रीड कर रहे हैं तो इसको हम ट्रीट कर रहे हैं C-1, और जब हम मतलब फाइनली जब हम यहाँ से जब आउटपुट लेके आ रहे हैं तो उस टाइम पे हम इसको C की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लिटिल बिट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, 2 मिनट पेशेंस रखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस से काम करने की कोशिश करो। देखो भाई, इनिशियली हमने माना है, ऐसे ऐसे सोचो, दोनों हमने जो हमारे इनपुट थे ना भाई, इनपुट तो 2 बिट का होगा, है ना, तो हम ये और भी हमने 2 बिट ले लिए, और प्रीवियस कैरी जो था वो हम यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं C=0 से। जब दोनों इनपुट हमारे 0 थे और अब बोला मैंने कैरी भी हमारा 0 था, तो हमारे पास फिर ये क्या हो गया भाई, 000 हो गया ना। 000 होने का मतलब क्या हुआ, सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 0। तो सम विल बी 0, तो इसलिए हमने आउटपुट लगा के सम दे दिया 0, और कैरी के लिए हमने यहाँ पे ये बोल दिया कि कैरी इज 0। समझ पा रहे हो? तो जब मैं इसको एज ए आउटपुट देख रहा हूं तो फिर ये C बन जाएगा, और जब एज ए इनपुट देख रहा हूं तो ये C-1 बन रहा है, और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पे बात करो 0,1। ठीक है जी, 0,1 का मतलब क्या होगा भाई, ये देखो, ये हो गया 0,1 का मतलब हो गया ये देखो, ये दोनों 0 1 है, A 0 है, B 1 है, और कैरी हमारा प्रीवियस 0 था। तो अब आप जरा मुझे समझाओ क्या आएगा भाई, है ना। तो 0 + 1 + 0, 0 + 1 + 0, सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0। सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0। तो सम विल बी 1, सम इज 1, कैरी विल बी 0। तो कैरी 0 हमारी ये स्टेट है, तो इसलिए मैंने यही घुमा दिया। अच्छा, सिमिलरली जब हम आएंगे जी 1 0 पे, तो ऑब्वियसली वो भी आप गेस कर पा रहे होगे, सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0। मेरे ख्याल से मैं इसको क्या बोलूं, 1 0 0, ये इनपुट देखो भाई, 1 0 0 ये रहा, तो 1 एंड 0, A is 1, B is 0 एंड कैरी -1 is 0 ओनली। तो 1 + 0 + 0 दैट सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0। तो सम इज 1 एंड कैरी इज 0। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद अब ये एक बात ये सोचो, जब दोनों 1 हो जाएंगे, जब दोनों 1 हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कैरी विल बी 1 इन दैट केस। ठीक है, जब दोनों 1 होंगे और कैरी हमारा प्रीवियस कैरी 0 था, ये देखो, आराम से देखो, जब दोनों 1 थे, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, ट्रेन नहीं पकड़नी ना मैंने ना आपने। ठीक है, तो जब दोनों 1 थे, ए और बी जब दोनों 1 थे, तो हमारे पास, और कैरी हमारा प्रीवियस कैरी 0 था, मतलब ये प्रीवियस कैरी 0 था, तो सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1। कैरी विल बी 1 मतलब इस स्टेट पे हम जंप करेंगे। तो लो जी, हम इस स्टेट पे जंप करेंगे कब, जब 1 1 हम पढ़ेंगे और यहां से प्रीवियस कैरी 0 था, तो आउटपुट विल बी 0 बट कैरी विल बी 1। ठीक है, तो कैरी 1 होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे आ जाएंगे। समझ पा रहे हो ना भाई? तो ये स्टेट्स जो है हम इनपुट भी के लिए भी ले रहे हैं और आउटपुट के लिए भी ले रहे हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आ जाओ इधर। अच्छा जी, अब जब कैरी 1 आ रहा होगा, तो अब आप ऐसे चलो, जब दोनों 0 होंगे, ऐसे समझो, देखो, जब दोनों 0 होंगे, ए और बी दोनों 0 होंगे, और कैरी हमारा 1 था, तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0। कैरी विल बी 0, तो बस ऐसे चलाना है। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होगे भाई, जब दोनों के दोनों 0 होंगे, है ना, और कैरी हमारा 1 था, तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0। तो कैरी 0 होगा तो हमारे को स्टेट पे आना पड़ेगा। ठीक है जी, अब मेरे ख्याल से अब बिल्कुल ट्रिवियल हो चुका है, अब आप अपने आप से गैस कर पा रहे होगे 0,1 मतलब ए और बी दोनों 0, ए 0 है, बी 1 है, साथ में प्रीवियस कैरी भी 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है, कैरी तो हमारे पास आना है ना भाई 1, इसलिए हम इसी स्टेट पे रहेंगे और सम हमारा 0 आएगा।
सिमिलरली 1-0 के केस में भी बिल्कुल यही सिनेरियो होगा और 1-1 के केस में भी यही सिनेरियो होगा, बट सम विल बी 1। चेक करना चाहते हो तो मैं फटाफट से चेक करा देता हूँ। 0-1 और 0 है ना, सो a is 0 b is 1, a is 0 b is 1 एंड प्रीवियस कैरी इज आल्सो 1, तो सम विल बी 0। ये देखो इस ये जहां मेरा हाथ चल रहा है वहां देखो, है ना, तो ये सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1। ठीक है जी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सम विल बी 0 कैरी विल बी 1, तो इसलिए हम इसी स्टेट पे घूम गए। 1-0 के केस में देख लो भाई, है ना, 1-0-1 हो गया, ये 1-0-1 का मतलब क्या होगा भाई, है ना, तो 1 और 0 सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1, तो कैरी विल बी 1, तो इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो मतलब a is 1 b is 0 प्रीवियस कैरी इज 1, प्रीवियस कैरी इज 1, तो आप आई थिंक गेस कर पा रहे हो ना, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की डबल वन और डबल वन का आपको अपने चक्कर समझ में आ रहा है। डबल वन है मतलब ए भी 1 है बी भी 1 है और कैरी हमारा 1 है, क्योंकि हमारा प्रीवियस कैरी 1 था और ए और बी दोनों 1 थे, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, सम हमारे पास 1 ही आएगा, है ना, और कैरी विल बी 1 इटसेल्फ, तो इसलिए हम कैरी 1 पे आ रहे हैं और सम हमारा 1 आ रहा है। और अगर आपको जरा सा भी डाउट है ऐसा क्यों हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो भाई, देखो 1 + 1 + 1 आप करना चाहते हो ना, तो पहले 1 + 1 कर लो, 1 + 1 सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1, ये कैरी 1 अपने दिमाग में रखना, सम हमारा 0 आया। अब इसके साथ ऐड करो 0 + 1 विल बी 1, है ना, तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 1। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई थिंक बिल्कुल बेसिक सी कहानी है, ये सब आपने डिजिटल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन क्यों लेते हो। ठीक है, जब आएंगे डिजिटल में तो वहाँ सारी कहानी करेंगे आपके साथ अच्छे से, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, हाफ एडर फुल एडर, बहुत सारे कम्बिनेटोरियल सर्किट्स हमने देखने हैं। ये एक्चुअली कम्बिनेटोरियल सर्किट्स है ना, तो कम्बिनेटोरियल सर्किट्स, स्लो स्लो बोलता हूँ, काफी बार स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर आप फ्लो में बहुत ज्यादा स्पीड पे बोल जाते हो, तो मैं स्लो बोलता हूँ। कम्बिनेटोरियल सर्किट्स, उसमें हम ये सब चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, दो तरह के सर्किट्स होते हैं ना, कम्बिनेटोरियल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स, डिजिटल में हम ये सब पढ़ेंगे, तो वहां पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। कम्बिनेटोरियल सर्किट का एग्जांपल है ये फुल एडर, है ना, ऐसे हाफ एडर भी होता है एंड सो ऑन। तो फुल एडर क्या होता है, फुल एडर इज अ कम्बिनेटोरियल सर्किट व्हिच इज यूज्ड टू ऐड 2 1 बिट नंबर्स एज वेल एज प्रीवियस कैरी, तो ये इसको फुल एडर कहते हैं। और हाफ एडर क्या होता है, व्हिच इज यूज्ड टू ऐड 2 1 बिट नंबर्स ओनली। ठीक है, प्रीवियस कैरी का वहां पे कोई चक्कर नहीं होता, तो यहाँ पे प्रीवियस कैरी भी है एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो हमने ये मशीन बना के रेडी कर दिया आपके सामने फुल एडर की, बस इतना मेरे को चाहिए था। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर जाओगे, है ना, बाकी जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं नो डाउट मैं उनको भी अभी आंसर करूंगा, बट अभी फिलहाल फटाफट से यहाँ पे आके चेक करो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आई थिंक 100% आ चुका है, तो अब आप क्लियर समझ पा रहे हो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ, एक दो डाउट आपके मन में आ सकते हैं कि सर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एड 2 इंटीजर्स, इंटीजर्स इन्होंने बेस तो स्पेसिफाई नहीं किया, आपने अपने आप से बाइनरी ले लिया। हाँ, हम ले सकते हैं, हमारे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम बाइनरी बेस लेके चल सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे को तो डेसिमल में ही चाहिए, तो मैं मशीन को डेसिमल में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं है, देखो अगर आपको मैं दिखाऊं, बिल्कुल थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। इसी मशीन में करूं या ये चलो ठीक है, यहाँ फ्रेश बना के दिखा देता हूँ आपको, देखो फटाफट से, सीधी सी बात है भाई, कैरी या तो 0 होगा या कैरी 1 होगा। ठीक है, इतना तो आप समझ पा रहे हो, क्योंकि आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, तो बड़े से बड़े, अगर हम बेस 10 की बात करें तो बड़े से बड़े नंबर क्या हो सकते हैं भाई, 9, है ना, तो आप 9 + 9 करोगे तो आंसर 18 आता है। और अगर मान लो प्रीवियस कैरी भी आ रहा है तो भी आंसर 19 आएगा। 19 आएगा तो मतलब कैरी 1 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, या तो कैरी 0 आएगा या 1 आएगा। जैसे सपोज कर लो आपने 4 + 5 कर दिया, तो कैरी, ये देखो 9 आया ना, सम 9 आया लेकिन कैरी तो 0 आया, तो कैरी या तो 0 आएगा या 1 आएगा, इसके अलावा और कोई कैरी नहीं आना। तो इसका मतलब हमारे को सिर्फ दो ही स्टेट चाहिए, कैरी 0 वाली और एक कैरी 1 वाली। अच्छा, उसके बाद फिर अब आपको नंबर्स घुमाने पड़ेंगे। देखो अब बेस 10 है अगर, तो सीधी सी बात है, अभी देखो कैसे शुरू करोगे, 0 0 0 1 0 2 0 3 डॉट 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 डॉट, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। चलते चलते आप कहां तक पहुंचोगे जी, 0 9 तक पहुंचोगे। उसके बाद फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 डॉट 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 1 9। ठीक है जी, उसके बाद फिर 2 0 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो कितने बन जाएंगे चेक कर लो। देखो पहली जगह पे 10 चॉइसेस हैं, है ना, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। दूसरी जगह पे भी 10 चॉइसेस हैं, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, तो 10 × 10 दैट इज 100। तो 100 ऐसे मूव्स बनाने, तो वही बात है, इतना पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि बन सकती है, ऐसा नहीं है कि बनेगी नहीं। ठीक है, तो आप सिंपल शुरू हो जाओ भाई, है ना। तो कैरी 0 के लिए देखो कैसे कैसे लाओगे, अगर दोनों के दोनों नंबर ए और बी दोनों 0 हुए और प्रीवियस कैरी भी हमारे पास 0 हुआ, तो पक्की बात है भाई सम कितना आएगा जी, 0 आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, हमने यहाँ लिख लिया। अच्छा जी, और कैरी भी 0 होगा, तो इसलिए हम यहीं पे रह जाएंगे। तो सेल्फ लूप के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर 0 1 आया, तो भी हमारे को पता है भाई सम तो 1 आ जाएगा लेकिन कैरी 0 आएगा। उसके बाद फिर 0 2 आया, तो हम क्या कहेंगे, वही बात है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो गई है मेरे पास, है ना। तो 0 2 मैं एक बार इस चीज को हटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख पाएंगे। हाँ जी, तो अब देखो जैसे अगर 0 2 आ जाता, तो आप क्या क्या देते भाई, सम हमारे पास 2 आ जाएगा और कैरी 0 रहेगा।
है ना, डॉट 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 ऐसे 0 9 तक हम आ जाएंगे। 0 9 रखोगे तो आप क्या बोलोगे भाई, सम आएगा 9, कैरी आएगा 0। अच्छा जी, जैसे ही आप फिर 1 0 पे आओगे, है ना, तो सम 1 आएगा और कैरी 0 ही आएगा, डॉट 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 चलते चलते जब आप 1 9 पे आओगे ना, है ना, 1 8 तक हमारे पास कोई टेंशन नहीं आएगी। जैसे ही 1 9 आएगा तो 1 और 9 सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1, है ना, क्योंकि 1 + 9 इज 10 ना, तो 1 + 9 देखो आप क्या लिखोगे, और प्रीवियस कैरी हमारे पास 0 था, तो सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1, यही होगा ना 10। तो इसका मतलब क्या होगा, कैरी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे को स्टेट पे जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब 1 9 यहाँ नहीं आएगा जी, हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी, 1 9, तो सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1, इसलिए हम स्टेट पे आ चुके हैं। ऐसे ही फिर आएगा हमारे पास 2 0 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन। प्लीज अब आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, आप अपना बना सकते हो, मैंने हिंट दे दिया, मोर देन सफिशिएंट है जितना मैंने आपको बताया है, हिंट भी मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद आई थिंक आप बना सकते हो, वही बात है, इतना फिजिबल नहीं है भाई 100 मूव्स में बनाओ, यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करना है ना। तो आई थिंक आपको मतलब 100 यहाँ मूव्स दिखाने हैं, 100 यहाँ मूव्स दिखाने हैं, 100 + 100 200 मूव्स, फिर वही बात है, ऑब्वियसली इतना पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप से समझ पा रहे होगे मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, बन जाएगी मशीन, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फाइनली ये स्टेटमेंट हमारे एकदम ट्रू है, मैंने आपको प्रॉपर प्रूव करके भी दिखा दिया है। ठीक है, तो वी कैन मेक इजिली, मिले मशीन हमें इजिली बना पा रहे हैं। बट स्टिल आप लोगों के मन में शायद एक डाउट आ सकता है कि सर इन्होंने तो कहा है कि ऐड 2 इंटीजर्स ऑफ एनी आर्बिट्रेरी लेंथ, है ना, कितनी भी लेंथ के 2 इंटीजर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने मिले मशीन बनाई है ये तो सिर्फ 1 डिजिट के डेसिमल नंबर्स को ऐड कर पा रहे हैं, है ना। और ऐसे जो मैंने आपको आगे दिखाई थी वो बाइनरी नंबर्स के लिए थी, वो सिर्फ, है ना, 2 1 बिट नंबर्स को ऐड कर पाते, फुल एडर जो अभी मैंने आपको दिखाया था, फुल एडर वाज यूज्ड टू ऐड 2 1 बिट नंबर्स एज वेल एज प्रीवियस कैरी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 1 डिजिट के डेसिमल नंबर्स ऐड हो रहे हैं और साथ साथ प्रीवियस कैरी ऐड हो रहा है। तो वही बात है, फिर आपके मन में आएगा कि यहाँ तो आर्बिट्ररी लेंथ कह रहे हैं, तो वो काम कैसे करें, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इसी मशीन से वो सारा कुछ कर सकते हो जो मैंने अभी आपको समझाया है। मतलब आप क्या करो, देखो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। रादर जो हमने ये जो आगे देखी थी ना भाई मशीन बाइनरी वाली, कहाँ गई बाइनरी वाली मशीन, कहाँ गई, हाँ ये देखो, ये जो हमने बाइनरी वाली मशीन देखी थी, है ना, ये जो हमने देखी थी, इस पे भी अगर आप नॉर्मल बाइनरी नंबर्स की बात करोगे, कितने भी डिजिट के आप लेना चाहते हो, ये कितने भी बिट्स के लेना चाहते हो, उस पे भी ये मतलब मशीन से हम काम कर पाएंगे। देखो कैसे कर पाएंगे, सपोज कर लो जैसे हमारे पास नंबर्स हैं से 1 0 1 0 1 1, है ना, और आप प्लस ऐड करना चाहते हो से 1 1 0, ऐसे करके कुछ ऐड करना चाहते हो। तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, पहले स्टेप में ना आप ये जो डिजिट्स है ना आप उनको मैच करोगे। ठीक है, बाइनरी बिट्स जैसे यहाँ पे 4 बिट थी, यहाँ पे सॉरी 6 बिट है और यहाँ पे 4 बिट है, तो आप 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा लो। ठीक है, सो ऐड 2 एक्स्ट्रा जीरोस, एक ये और एक ये। ठीक है, अच्छा जी, पहला स्टेप तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, 1 1 1 और 1 + 1, सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1, है ना। तो आपने यहाँ पे इनिशियली आपने कैरी क्या मान लिया, 0 मान लिया। ठीक है, तो मतलब हम इनिशियल स्टेट पे यहाँ खड़े होंगे। अच्छा जी, 1 + 1 सम इज 0 कैरी इज 1, तो मतलब सम विल बी 0, है ना, ये देखो 1 + 1 सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर 1 + 1 सम विल बी 0 कैरी विल बी 1 एंड सो ऑन। तो ये वाला ये क्या हुआ भाई, 1 + 1 सम इज 0 कैरी 1, मैंने ऐसे बोल दिया, एक्चुअली है क्या 1 + 0 है, बट प्रीवियस कैरी हमारा 1 था। तो ये देखो यहाँ पे हम खड़े हैं, हमने यहाँ पे क्या डाल दिया है, 1 और 0 डाल के देखा है, तो 1 और 0 डाल के देखा, देखो भाई सम विल बी 0 कैरी विल बी 1, तो हम यही स्टेट पे ही खड़े हैं वापस से। अच्छा, जब हम इस स्टेट पे खड़े हैं तो मतलब हमारे पास कैरी 1 था। अच्छा, उसके बाद फिर अब हमने क्या करा है, 0 1 करा है, मतलब a इज 0 b इज 1, ये वाला मूव है ना, 0 1 और सम विल बी 0 कैरी विल बी 1, तो हम यहाँ से बोल देंगे सम विल बी 0 कैरी विल बी 1। ठीक है, तो अभी हम यहीं खड़े हैं, प्लीज इस बात को समझ पा रहे हो। उसके बाद अब आप क्या करोगे, 1 1 + 1 कर रहे हो, तो ये देखो भाई 1 + 1, है ना, और प्रीवियस कैरी भी 1 था, तो इसका मतलब क्या हुआ, सम विल बी 1, है ना, एंड ये सम हो गया, सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 1, तो इसलिए हम यहीं खड़े रहेंगे। ठीक है जी, तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 1। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आपने क्या किया जी, दोनों के दोनों नंबर 0 है और प्रीवियस कैरी 1 था, तो प्रीवियस कैरी 1 है और दोनों के दोनों 0 है, तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0, तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0, तो मतलब हम यहाँ आके खड़े हो चुके हैं। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं जी, 1 + 0, मतलब a इज 1 b इज 0, और प्रीवियस कैरी हमारे पास ऑलरेडी 0 ही था, तो 1 + 0 विल बी 1 ओनली, तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0, तो इसलिए हम यहीं खड़े रहेंगे। ठीक है, तो सॉरी, सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0, तो हम यहीं खड़े रहेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। इसमें 1% का भी डाउट नहीं आना चाहिए किसी को, हम बहुत आराम से जो बाइनरी नंबर्स थी उनको हम बहुत इजीली इस मिले मशीन के थ्रू ऐड कर पा रहे हैं। कोई भी 2 बाइनरी नंबर दे दो, मैं आपको फटाफट से ऐड करके दिखा दूंगा।
हाँ, और ये भी डाउट आ सकता है कि सर आप ये ऐसे कैसे 0,0, 0,1, 1,0 ये सब ऐसे कैसे ले रहे हो? तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो हमारे पास आपको पता है मेरे मशीन में क्या होता था, स्टेट, इनपुट एंड देन आउटपुट, ऐसे होता था ना भाई। तो स्टेट है और इनपुट है, तो जो सिग्मा है ना हमारे यहाँ पे, हम सिग्मा को ऐसे ले लेंगे, ठीक है। सिग्मा में हमारे पास सिंबल्स होते थे, तो हम यहाँ पे 4 सिंबल लेके चलेंगे, 0,0, 0,1, ठीक है। उसके बाद फिर 1,0 और फिर 1,1, ठीक है। 1,0 और 1,1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिग्मा। बात समझ में आई? तो इनपुट ही हमारे ये होंगे। तो ये सब क्या हो रहा है ना, एक्चुअली हम सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यूजर को, जो भी मिले मशीन पे काम करेगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं यूजर को, जैसा वो काम करना चाहे वो कर सकता है। तो हमने बस वो इंस्ट्रक्शन दे दी यूजर को कि आप जब भी दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना चाहते हो, तो पहला काम आपको क्या करना होगा, बिट्स मैच करनी होगी। बिट्स मैच करने के बाद फिर जब आप नंबर देने की ट्राई करोगे, तो आपको कैसे करना है, ऐसे सेट फॉर्मेट में देना है। मतलब पहले आपको 1 ऐसे देना होगा, 1 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे और इनिशियली कैरी 0 वाली स्टेट पे खड़े होंगे। 1 और 1 जब हमने दिया तो सम विल बी 0, कैरी विल बी 1, तो इसलिए हम लोग कैरी 1 वाली स्टेट पे आ चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब हमने क्या दिया है, 1 और 0, ये देखो यहाँ से ध्यान से देखो, जो अब हमने इनपुट दिया ना भाई, जो हमारा इनपुट है वो इनपुट है ये 1 0, ठीक है। इनपुट इज 1 0 और प्रीवियस कैरी 1 था, तो मतलब हम यहाँ पे खड़े थे, है ना। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट थोड़ा सा फटाफट से बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें फिट हो जाए। 1 1 0, तो हमने ये देखो ये वाला मूव दिया 1 0, सम विल बी व्हाट 0 एंड कैरी विल बी 1, तो इसलिए हम कैरी 1 पे खड़े हैं। क्यों आया ऐसा, क्योंकि आपको पता है भाई 1 0 था हमारे पास नंबर्स, बट प्रीवियस कैरी भी तो 1 था, तो इसलिए 1 + 1 सम विल बी 0, कैरी विल बी 1, ठीक है। तो सम विल बी 0, कैरी विल बी 1, तो कैरी 1 होगा, तो हम इसलिए यहाँ खड़े हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर अब आपने क्या किया, देखो नेक्स्ट मैं डिफरेंट कलर लेके दिखाता हूँ। 0 और 1 आपने ऐड किया है, ठीक है। तो अब आप, बट प्रीवियस कैरी 1 था, तो हम इसलिए इस स्टेट पे खड़े हैं। और हमने क्या किया जी, 0 1 ऐड किया है, 0 और 1 ऐड किया है, तो सम विल बी 0, कैरी विल बी 1 इटसेल्फ। व्हाई? क्योंकि आप बेसिकली देख रहे हो तो 1 और 1 ये ऐड कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रीवियस कैरी और ये वाला 1 है, तो 1 + 1 सम विल बी 0, कैरी विल बी 1 एंड सो, ठीक है। तो थिंक समझ में आ रहा होगा। सिंपल, कुछ भी नहीं है भाई, बस ये जो इनपुट है ना भाई, आपको बस पेयर वाइज देते चले जाना है और यहाँ पे चला चला के देखते चले जाना है, आपके पास आंसर आता चला जाएगा। फिर भी जस्ट अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है, तो मैं आपको एक आधा क्वेश्चन और करा देता हूँ। आपको बस मेन बात ये समझने की थी, यहाँ पे जो सबसे मेन क्रक्स था इस पूरे लॉजिक का, क्रक्स सिंपली यही था कि आपको कोई भी बाइनरी नंबर्स गिवन होंगे, हमारे को यूजर को इंस्ट्रक्शन इस तरीके से देनी है। मतलब वो जब यूजर इनपुट दे रहा होगा, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो उस हिसाब से यूजर काम करेगा, तो वो हम इनपुट कैसे देंगे, हम बोलेंगे उसको कि आपको पेयर बाय पेयर चलना है। मतलब आपको पहले 1 + 1 ये इनपुट करना होगा, तो मशीन आपको आउटपुट देगी, उसके हिसाब से फिर आपको आगे आगे चलाते चले जाना है एंड सो ऑन, ठीक है। तो सिंपल बात है एकदम। मैं आपको फिर भी, अगर आपको जरा सा भी डाउट है, तो एक आधा मैं आपको और दिखा देता हूँ। से लेट अस सपोज हमने ले लिया नंबर्स से 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1, ठीक है। या चलो अभी इसको 0 लेते हैं, फिर 2 मिनट में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा अभी, ठीक है। अभी पहले बेसिक काम कर लो, ठीक है जी। तो पहले हमने क्या करा अभी, 0 + 0 किया है, ठीक है। तो हम इनिशियली कैरी 0 वाले स्टेट पे खड़े होंगे। 0 + 0 आपने ऐड किया, तो देखो भाई क्या आएगा, सम विल बी 0, कैरी विल बी 0, ठीक है। नो प्रॉब्लम, हम यहीं खड़े हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आप कैरी 0 वाली स्टेट पे खड़े हो ना, अब आपने क्या नंबर ऐड किए हैं वो आराम से देखो जरा। आपने अब ऐड किया है 0 + 1, तो यहीं पे देखो भाई, यहीं खड़े हो ना भैया। तो 0 + 1 आपने ऐड किया, तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0, तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0, क्योंकि आप क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, 0 + 1 ऐड करोगे तो सम विल बी, यहाँ पे भी देखो आप, 0 + 1 आपने ऐड किया तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0, तो मतलब हम यहीं खड़े हैं, सेल्फ लूप पे चल रहे थे ना इसलिए, ठीक है जी। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बस जैसा दे रखा है वैसे चलाते चले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। अगला इनपुट क्या होगा भाई, अगला इनपुट मेरे को जरा समझाओ। अगला इनपुट होगा जी 1 0, ठीक है जी। आपने 1 0 दिया, और अब क्योंकि प्रीवियस कैरी हमारा 0 चल रहा था, तो हमारे के मन में टेंशन नहीं आएगी। हाँ जी, तो 1 + 0, तो यहाँ से देखेंगे 1 + 0 सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0, ठीक है। अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम आएगी, बट कोई बात नहीं, मैं इसको यहीं पे समझा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आपने क्या किया, हाँ जी, तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सम विल बी 1, कैरी विल बी 0, ठीक है जी। तो फिर अब 0 + 1, 0 + 1 विल बी, यहाँ पे चेक कर लो भाई, 0 + 1 सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0। फिर अगेन वही बात आएगी 1 + 0, बट नेक्स्ट टाइम हम आप क्या ऐड कर रहे हैं, 1 + 0 ऐड कर रहे हैं, तो करो भाई 1 + 0, 1 + 0 सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0, ठीक है, कैरी विल बी 0। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है।
बस जैसा आपको इनपुट दिया हुआ है ना, जो भी आपके पास नंबर्स गिवन है, आप पेयर बाय पेयर चलाते जाओ। अब वही बात है, यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल ही बकवास हो गया, कहीं कैरी वन आया ही नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, एक कैरी वन वाला भी ले। जितने एग्जाम्पल करोगे ना उतनी जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो आगे हम फिर ये ऐसे चला लेते हैं। लो, ठीक है, चलो इसको चलाते हैं। देखो 1+1 सम विल बी 0, कैरी विल बी 1। ठीक है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको काम करने में। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, 1+1 करना है। ठीक है जी, 1+1 सम विल बी 0, कैरी विल बी 1। हाँ जी, तो ये देखो 1+1 सम विल बी 0, कैरी विल 1, तो कैरी 1 होगा, तो इसलिए हम कैरी 1 स्टेट पे आ चुके हैं। अब बस इतना ध्यान रखना, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो और आप इनपुट क्या दे रहे हो, आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो से 0 1। ठीक है, खड़े कहाँ हो, यहाँ पे, और इनपुट क्या दे रहे हो, 0 1, तो डाल के देख लो भाई 0 1, तो सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1। ठीक है जी, सम विल बी 0, कैरी विल बी 1, और आपको पता है ये देखो 1+1 सम विल बी 0, कैरी विल बी 1, ये आपको पता भी था और ये मशीन ने भी यही चीज कही है। ठीक है, उसके बाद आ गया जी 111। तो 111 का बेसिक मतलब क्या हुआ, आप एक्चुअली इनपुट क्या कर रहे हो, आप बस मुझे इतना बताओ, आप खड़े कहाँ हो, यहाँ खड़े हो, यहीं खड़े हो ना भाई अभी तक, है ना, क्योंकि आपने देखा था अभी 0+1 किया था आपने, तो फिर हम यहीं पे रह गए थे, 0,1 पे हम यहीं पे रह गए थे। ठीक है जी, फिर आया जी 111, और प्रीवियस कैरी भी 1 था, तो प्रीवियस कैरी 1 था, तो हमारे को यहाँ से पता लग रहा था 111 हमने दिया है। हाँ जी, तो 111, फिर सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 1 आल्सो, है ना, तो फिर सम विल बी 1, सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 1। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर अब आपने क्या किया जी, डबल जीरो किया है, डबल जीरो किया है, तो अब यहीं पे देखो खड़े कहाँ हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, और आपने डबल जीरो किया, तो डबल जीरो मतलब ये देखो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0, इस स्टेट पे आप आ जाएंगे। तो ठीक है जी, सम विल बी 1, कैरी विल बी 0। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद फिर 0 0। हाँ जी, तो देखो भाई कैरी 0 स्टेट पे, प्लीज ये ध्यान रखना, कैरी 0 स्टेट पे है, और अब आपने क्या किया जी, डबल जीरो आपने किया है, तो मतलब 0 0 सम विल बी 0 इटसेल्फ एंड कैरी विल बी आल्सो 0। ठीक है जी, सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 0 इटसेल्फ। अब आप यहीं पे खड़े हो, प्लीज ध्यान रखना, 1 0। ठीक है, 1 0, तो यहीं से देख लो भाई 1 0, सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0, क्यों, क्योंकि हम कैरी 0 वाले स्टेट पे खड़े हैं इसलिए। ठीक है जी, अब आई थिंक आप समझ पा रहे हो, है ना, तो फिर अब वही बात है, कैरी 0 वाले स्टेट पे खड़े हैं हम लोग, और 1 0 ऐड कर रहे हैं, तो 1+0, तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0, दैट्स इट। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, मेरे ख्याल से और ज्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की कुछ नहीं, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। ठीक है जी, अच्छा बस अब एक छोटा सा डाउट आपके मन में आ सकता है, व्हाट इफ वी ऐड से 1 1 +1 1 लाइक दिस। अब हम फंसेंगे, 1+1 सम विल बी 0, ये देखो यहाँ से आराम से देख के आओ, 1+1, है ना, 1+1 सम विल बी 0, है ना, सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1। इतना समझ में आ रहा है, 1+1, यहाँ से देखो भाई 1+1 सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1, हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी, तो 1+1 सम विल बी 0, कैरी विल बी 1। अब आप मुझे जरा समझाओ इस कैरी को कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि अब देखो डबल वन जब था हमारे पास, तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 1, तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 1, तो इस कैरी का क्या होगा, वो हम नहीं कर पा रहे सॉल्व। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं है भाई, है ना, जो भी हम नंबर लेके चलते हैं उसके साथ एक एक एक्स्ट्रा जीरो अपेंड कर दिया करो, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप कोई भी दो बाइनरी नंबर ऐड कर रहे हो, आप एक स्टेप और ऐड कर दो, क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शन है, यूजर को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसे हमारा मन करेगा वैसे इंस्ट्रक्शन यूजर को दे सकते हैं, इसमें हमारे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन देते टाइम हम क्या बोलेंगे यूजर को, कि भाई आप क्या करो ना, जब आप डबल वन या कोई भी दो नंबर आप ऐड कर रहे हो, उस टाइम पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको दो जीरो एक्स्ट्रा लगा देनी है ऐसे। ठीक है, दो जीरो एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे भी जीरो लगा दो, यहाँ पे भी जीरो लगा दो, एमएसबी पे। अब आप ऐड करके देखो, हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो अब हम क्या कहेंगे, सम विल बी 1 ना, है ना, तो फिर सॉरी सम विल बी 1, कैरी विल बी 1, तो कैरी 1 आएगा, तो अब हम क्या बोलेंगे, सॉरी, तो अब हम क्या बोलेंगे, कि अब हम ऐड कर रहे हैं ना, तो डबल जीरो ऐड हो रहा है, और प्रीवियस कैरी 1 था, तो अब यहां बोलेंगे देखो डबल जीरो ऐड हो रहा है, प्रीवियस कैरी 1 था, तो हम फाइनली कैरी 0 वाले स्टेट पे आ जाएंगे। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे जी, कैरी विल बी 0। ठीक है, कैरी विल बी 0 एंड सम विल बी 1, तो वही हमारे पास आंसर आ गया ठीक ठाक। ठीक है, समझ गए। अगर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है तो मैं एक बार यहाँ नीचे करके दिखा देता हूँ। देखो भाई डबल वन था हमारे पास, और हम डबल वन को ऐड करना चाह रहे थे। जब भी कोई भी बाइनरी, जरूरी नहीं कि यही बाइनरी नंबर हो, कोई भी बाइनरी नंबर हो ना, हम ये रूल ही बना देंगे हमेशा के लिए, ताकि हमारे दिमाग से टेंशन ही खत्म हो जाए। कैसे भी बाइनरी नंबर आप करें, जैसे यहाँ पे भी थे ना, जो भी बाइनरी नंबर थे, आप हर जगह यहाँ पे एक एक जीरो एक्स्ट्रा अपेंड कर दिया करो। ठीक है, एक एक जीरो हमेशा एक्स्ट्रा पेंड करो। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पेंड की तो उसको फर्क नहीं पड़ना, हमारे पास वही बात है, जीरो जीरो, यहाँ से जो हमारे पास सम आया से 1+0 हमने किया था ना, तो सम सम विल बी 1, कैरी विल बी 0, तो कैरी ऊपर जीरो आपने चढ़ा दिया, तो फिर जीरो जीरो और जीरो हमने करा, तो फाइनली हमारे पास आंसर जीरो ही आएगा, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो वो हमारी टेंशन आई थिंक समझ पा रहे हो खत्म हो जाएगी। तो हाँ जी, ठीक है जी, तो डबल वन था,
तो अब हमने यहाँ पे बस एक एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है। तो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, एक जीरो ये और एक जीरो ये आपने ऐड कर देनी है। अच्छा जी, अब आप एडिशन परफॉर्म करवाओ। तो 1+1, अब यहाँ जाओ फटाफट से, कैरी जीरो, इनिशियल स्टेट हमारी कैरी जीरो पे थे, 1+1 सम विल बी जीरो, कैरी विल बी 1, 1+1 सम विल बी जीरो, कैरी विल बी 1। ठीक है जी। अच्छा जी, इस स्टेट पे आ चुके हैं। अब आप बोलो जी, अब हम क्या करेंगे, डबल वन। हाँ जी, डबल वन। तो और कैरी वन था हमारा, इसलिए हमारे पास सम क्या आएगा जी, 1 आएगा, और कैरी क्या आएगा जी, 1 आएगा। ठीक है जी। तो अब आप बोलो, अब आप कैरी वन वाले स्टेट पे हो, दो जीरो आपने पढ़ी है, ये देखो ये देखो, ये दो जीरो है ना, तो डबल जीरो आपने रीड किया है। हाँ जी, तो फिर हमारे पास सम क्या आएगा जी, 1 आएगा, और कैरी क्या आएगा जी, 0 आएगा। तो हमारी टेंशन लगभग अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा सबको हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, बट स्टिल मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। स्किप करना तो आपको पता है, मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तो मैं स्किप नहीं करता, इसलिए मैं चीजें आपको समझाता रहता हूँ। ठीक है जी, आ जाओ पीछे। ठीक है जी, तो अब वही बात है, अब जब हम देखो डेसिमल में काम कर रहे थे, जब हम डेसिमल में काम कर रहे थे, तो भी हमारे को कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, है ना। डेसिमल में भी हम लोग बिल्कुल ऐसे ही चल सकते थे। जैसे अब आप बोलते हो कि सर हमारे को ना कोई दो बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर ऐड करने थे, 1 3 6 9 4 3 2 4, ऐसे करके कुछ डेसिमल नंबर से हमारे को ऐड करने थे, तो 9+4 करना चाह रहे थे। इनिशियली कैरी 0 होगा ना भाई, तो यहाँ पे अब वही बात है, जो 100 मूव्स थे उसमें से हम देख लेंगे 9 और 4, है ना। तो 9 और 4 जब ऐड हो रहे होंगे, तो हमारे पास सम कितना आएगा जी, 3 आएगा, है ना, और कैरी आएगा जी 1। तो हम इस स्टेट पे आ जाएंगे। उसके बाद 6 3 9 और 1 10, तो वही बात है, प्लीज आप अपने आप इसको घुमा सकते हो, मैंने बाइनरी में दिखा दिया, तो ये आप अपने आप कर सकते हो, इसमें ज्यादा कोई खास टेंशन वाली बात है नहीं। ओके जी। ठीक है जी, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके जी। ठीक है जी, तो अब वही बात है, हमारा मतलब जो गेट का क्वेश्चन था वो तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी जो आगे कुछ कुछ बच रहे हैं हम उनकी भी बात कर लेते हैं। देखो, वंस कॉम्प्लीमेंट मशीन बता दिया, टूज बता दिया, बाइनरी फुल एडर बता दिया है। अब हम आते हैं इंक्रीमेंट बाय वन, ये मशीन कैसे बनाएगी। देखो नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूँ इंक्रीमेंट बाय वन, दैट इज वेरी वेरी इजी मशीन। इंक्रीमेंट वन का मतलब क्या है जी, हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है और हम उसको 1 से इंक्रीज करना चाह रहे हैं। जैसे सपोज कर लो ये है हमारे पास कोई बाइनरी नंबर, ठीक है, मतलब ये हमारा इनपुट होगा, तो हम इसको 1 से इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली +1 करेंगे तो क्या आएगा, एच नंबर आएगा 1010001, बस दैट्स दिस इज इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, तो मतलब ऐसे समझ लो, अगर हमारी लास्ट बिट जो है वो 0 है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस वो वाली बिट 1 बन जाएगी, बाकी सारी बिट एज इट इज आ रही है, इस बात को समझो आराम से। ठीक है, जो हमारी लास्ट बिट अगर 0 है, तो और हमने +1 किया, तो बस जो हमारी लास्ट बिट होगी नंबर की वो 1 बन जाएगी, बाकी सारी एज इट इज आ जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर हमारी लास्ट बिट 0 रही, सॉरी लास्ट बिट अगर 1 रही, तो थोड़ी सी टेंशन पैदा होती है दिमाग में। तो देखो, जैसे सपोज कर लो, ये देखो मैं काफी सारे 1 डाल देता हूँ, ठीक है, और +1 जब अगर आपने किया, तो फिर क्या होगा भाई, 1+1 दैट विल बी 0, कैरी विल बी 1, फिर ये 0 कैरी विल बी 1, ठीक है, कैरी विल बी 1, फिर ये 0 आएगा, फिर कैरी विल बी 1, फिर ये 0 आएगा, कैरी विल बी 1, 0 फिर कैरी विल बी 1, ओके, फिर 0 आएगा, फिर कैरी विल बी 1 और 1 और फिर ये 1। तो बात समझ पा रहे हो आप, सपोज करो आगे भी अगर मेरे पास होता कुछ 0 1 0 ऐसे कुछ होता, तो फिर अब आप समझ पा रहे हो भाई, बाकी सब ऐसे जाएगा, है ना। तो 0+1 1 हुआ, उसके बाद फिर 1, फिर 1, फिर 0 1 0, जो कुछ था वो एज इट इज मैंने नीचे उतार दिया, मेरे को 1% की भी दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पे। बात समझ रहे हो कि नहीं, मतलब आपको तलाश होती है जी पहले 0 की, जैसे ही पहली 0 मिलेगी आप उसको 1 बना दोगे, उसके बाद सारा का सारा नंबर ऐसे कॉपी पेस्ट कर लोगे, और उससे पहले जितने भी हमारे पास वंस थे वो सारे के सारे 1 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप समझ पा रहे हो भाई 1+1 सम इज 0 कैरीज 1, फिर वही बात है 1+1 सम विल बी 0 कैरीज 1 एंड सो ऑन, ऐसे ये कैरी आगे आगे प्रोपेगेट करता चला जाएगा। उसका मतलब क्या होगा, अगर बहुत सारे वंस है हमारे पास, तो वो सारे के सारे 1 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो भी पहली 0 मिलेगी आप उसको 1 बना देंगे, और बाकी सारे बिट्स जो होंगी वो एज इट इज चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है। तो बस इसको लिखने की क्या टेंशन है, तो एक झटके में लिखा जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गया ना। बस अब देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, है ना। तो एक हमारे पास इनिशियल सेट होगी Q0, ठीक है, उस पे जितने भी वंस आएंगे उन सभी वंस को आपको 0 में कन्वर्ट करना है, और जो भी पहली 0 आएगी आप उसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद जो कुछ आएगा एज इट इज चलता चला जाएगा, मतलब 1 आया तो फिर 1, 0 आया तो फिर 0। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल मशीन, है ना, इसमें आई थिंक किसी को 1% का भी डाउट नहीं होगा, है ना। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। मैं छोटा कर देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आई थिंक एक स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मशीन देखते हैं भाई, इंक्रीमेंट बाय 1 हो चुका है, चेंज द साइन बिट ऑफ बाइनरी नंबर, दिस इज वेरी वेरी सिंपल।
बताओ, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। आप साइन बिट कैसे चेंज करोगे किसी बाइनरी नंबर के? साइन बिट मतलब जैसे सपोज कर लो, ये देखो जैसे ये कोई नंबर है ना, साइन बिट अगर 1 है तो हमारे को पता है नंबर नेगेटिव होता है, और अगर हम सपोज कर लें ये नंबर है तो साइन बिट हमारी 0 है तो मतलब नंबर पॉजिटिव है ना। तो वो बात है, ये एग्जैक्टली नंबर है क्या, वो सब चीजें तो हम लोग डिजिटल में पढ़ेंगे, वो देखना पड़ेगा कि हमने रिप्रेजेंटेशन कैसे दी है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ली है, या वंस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन लिया है, या टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन लिया है। जनरली ये 3 नोटेशन चलती हैं, तो उनके हिसाब से हमारे को देखना पड़ेगा नंबर क्या है एंड सो ऑन। तो उसमें तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपको सिंपली बता रहा हूँ कि साइन बिट आपको चेंज कैसे करनी है, ठीक है। तो अगर 1 है तो 0 बना दो, 0 है तो 1 बना दो, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है भाई इसमें तो। ये देखो हम इनिशियल स्टेट क्यू नॉट पे खड़े होंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने को 0 पढ़ लिया होगा तो उसको 1 बना देना है, 1 पढ़ लिया होगा तो आप उसको 0 बना दोगे, है ना, बस। और 0 बनाते ही, ठीक है, अब आप आ जाओगे जी क्यू वन स्टेट पे, क्यू वन स्टेट पे खड़े रहोगे, 0 पढ़ोगे 0 रहने दोगे, 1 पढ़ोगे तो 1 रहने दोगे, डेट सेट, बस हो गया। ये तो बिल्कुल डेड सिंपल काम था मेरे ख्याल, इसमें तो कुछ मेरे को समझाने की जरूरत भी नहीं है ना। इसमें जितना बोलूंगा उतना टाइम वेस्ट और कुछ नहीं है, ठीक है। थिंक समझ में आ रहा होगा। कोई भी बाइनरी नंबर आप इनपुट करोगे तो अगर आपने जो भी सबसे पहली बिट होगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एमएसबी जो होती है, वो हमारी साइन बिट होती है ना। तो साइन बिट अगर 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, और 1 है तो नंबर नेगेटिव है, इतना तो आई थिंक सबको पता होगा। और एग्जैक्टली अगर नंबर है क्या, वो फिर वही बात, मतलब इसका डेसिमल नंबर क्या है वो पता लगाना है, तो उसके लिए हमारे को पता होना चाहिए कि हमारी रिप्रेजेंटेशन है किसमें। ये आपने शायद डिजिटल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलेंगे, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं, ठीक है जी। तो मेन बात क्या है, साइन बिट जो होती है वो हमारी फर्स्ट होती है, दैट इज एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या फर्स्ट बिट, या जो लेफ्ट मोस्ट बिट हमारे पास, जो भी बाइनरी नंबर की जो भी लेफ्ट मोस्ट बिट होगी वो हमारी साइन बिट होती है, ठीक है। तो साइन बिट अगर 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, 1 है तो नेगेटिव है, ये स्टैंडर्ड रूल है भाई, है ना, सिंपल बात है एकदम, ये आपको पता होगा। हाँ जी, तो अब बस हमारे को करना है क्या है भाई, देखो हमने जो मशीन बनानी है वो क्या करेगी भाई, साइन बिट को चेंज कर देगी। तो सर क्या इसमें क्या टेंशन है भाई, 1 होगा तो 0 बना देना, 0 है तो 1 बना देना, इसमें और करना ही क्या है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट नोट पे खड़े होंगे, 0 पढ़ोगे तो 1 आउटपुट आ जाएगा, 1 पढ़ोगे तो 0 आउटपुट आ जाएगा, और बाकी जितनी भी बिट्स होंगी वो 0 पे 0, मतलब 0 रीड करोगे, मतलब 0 इनपुट होगा तो आउटपुट भी 0 आएगा, 1 रीड करोगे मतलब 1 इनपुट होगा तो फिर आउटपुट भी 1 ही आएगा, एंड सो बाकी सब ऐसे सेम टू सेम रह जाएगा। पहली साइन बिट हमारी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक समझ चुके हो मेरे ख्याल से, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आगे आ जाओ भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी मॉड मशीन। मॉड मशीन इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल, ये आई थिंक मैंने आपको पहले पढ़ा भी रखी है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना। तो जब मैं ये मिले मोर मशीन पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने वहां पे आपके साथ बात की थी, बट चल कोई बात नहीं, मैं एक बार बात कर लेता हूँ से 0, ठीक है, और Q1 का आउटपुट 1 है, और Q2 का आउटपुट 2 है, ठीक है। तो ये हमारी होगी इनिशियल स्टेट। अच्छा जी, अब मैं क्या कहूंगा जी, 0 पे हमारे को कोई टेंशन नहीं है, 1 पढ़ा तो हम इधर आ गए, फिर 1 पढ़ा तो इधर आ गए, 0 से हमारे को कोई टेंशन नहीं है, 0 से यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं है, 1 पढ़ेंगे तो हम इधर आ जाएंगे। तो ये हमारे को नंबर ऑफ वंस बताएगा। कोई भी बाइनरी नंबर आप पकड़ो, नंबर ऑफ वंस को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे या 3 से मॉड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, है ना। ये मशीन आपको बिल्कुल इजीली बता सकती है, मेरे ख्याल से मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी जरा सा भी डाउट आ रहा है तो मिले मशीन के जो मैंने वीडियोस बनाए थे आप वहां चेक कर सकते हैं, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज कर लो हमने नंबर ले लिया ये, ठीक है, तब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट तो थोड़ा सा अलग सा आएगा, है ना। जैसे हम आउटपुट देखेंगे यहाँ से, देखो आपने पहले 1 पढ़ा तो आप 1 पे आ गए ना, तो फिर आउटपुट तो आपको 1 मिलेगा ना भाई, है ना। फिर आपने 0 पढ़ा तो फिर अगेन आउटपुट 1 मिलेगा, क्योंकि 0 पे 0 से हम यहीं पे खड़े हैं। उसके बाद फिर 1 पढ़ा आपने तो आप बोलोगे कि सर आउटपुट 2 आएगा। फिर अगला आपने 1 पढ़ा तो आप बोलोगे आउटपुट 0 आएगा। फिर ये 0 पढ़ा तो आप बोलोगे आउटपुट 0 आएगा। समझ पा रहे हो, यहीं से मैं देख देख के कर रहा हूँ, कुछ नहीं। फिर आपने 1 पढ़ा तो फिर आपको आउटपुट क्या मिलेगा जी, 1 मिलेगा। फिर आपने 1 पढ़ लिया तो आपको आउटपुट 2 मिलेगा। फिर आपने 1 पढ़ लिया तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा, और फिर आपने जब 0 पढ़ लिया तो आउटपुट 0 मिलेगा। ये कुछ आया आपके पास आउटपुट तो। लेकिन मेरे को तो नंबर ऑफ वंस बताने थे, तो अब यहाँ पे देखो नंबर में 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 6 है टोटल वंस। तो मतलब 6 mod 3 0, तो आपके पास आंसर 0 आना चाहिए था, लेकिन ये तो इतना बड़ा आउटपुट दे रहा है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगेन यहाँ पे मैं वही बात बोलूंगा, हमारे को जो यूजर होगा उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि आपको लास्ट बिट ही देखनी है आउटपुट की, और कुछ नहीं देखना। तो लास्ट बिट हमारी 0 है, तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ वंस आर डिविजिबल बाय 3 इन दिस बाइनरी नंबर, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कैसे बनाई है, एंड सो प्लीज मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं चाह रहा। और बट ऑब्वियस है, आपको देखते समझ में आ रहा होगा, जब मैंने आपको एनएफए डीएफए जब मैं कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, मैंने आपके साथ वहां भी डिस्कस किया था कि पहली स्टेट बताती है रिमाइंडर 0, ये बताती है रिमाइंडर 1, ये बताती है रिमाइंडर 2, एंड सो ऑन, है ना। तो नंबर ऑफ 1 डिविजिबल बाय 3, तो हम इस इनिशियल को फाइनल कर देते थे। नंबर ऑफ 1 डिविजिबल बाय 3, नंबर ऑफ वंस मॉड 3, रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो हम इसको फाइनल कर देते थे। रिमाइंडर 2 आना चाहिए, इसको फाइनल कर देते थे। नॉट डिविजिबल बाय 3 होता था तो इन दोनों को फाइनल कर देते थे, एंड सो ऑन। आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए की वीडियो देखो, वहां से भी मैंने ये सारा समझा रखा है आपको। तो डेट सिंपल काम है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको क्लियर हो रहा होगा एकदम, ठीक है जी।
तो ये होगी जी हमारी मॉड मशीन्स, है ना। तो इस टाइप से कोई भी गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप उसका भी आंसर बड़े आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन आती है वो मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर दिया। हम यूजर को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि लास्ट बिट आपको पढ़नी है, जो भी आउटपुट होगा उसकी लास्ट डिजिट पढ़नी है आपको, बाकी सारे डिजिट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम सब उनको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। ऐसे ही नंबर ऑफ वन डिविजिबल बाय 4 करना चाहते थे तो आपके पास 4 स्टेट्स हो जाएंगी, नंबर ऑफ वन डिविजिबल बाय 5 करना चाहते तो आपके पास 5 स्टेट्स हो जाएंगी, एंड सो ऑन। प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको अपने से समझ में आ रहा होगा। और 0 और 1 दोनों पे कंडीशन डाल दोगे तो वही बात है, ग्रिड मशीन बन जाएगी हमारे पास, जो मैं आपको बना करके दिखाया करता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफ एनएफए के वीडियोस देख लो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से, ग्रिड मशीन कैसे बनाते हैं एंड सो ऑन, वो सब मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा बड़े आराम से उसको आंसर कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ओके। तो अब हमारे पास ये हो गया, मोड मशीन वाला काम भी खत्म। अच्छा, उसके बाद है कुछ लॉजिकल फंक्शन हमारे पास, एंड और एक्सऑर, है ना, एक्स नैंड नॉर एंड सो, वो सब कैसे बने, बहुत सिंपल है, डेड सिंपल, कुछ भी नहीं होता है इनमें। देखो, एंड बनाना है, एंड फंक्शन बनाना है, तो आपको क्या टेंशन है, एक स्टेट बनाना। ठीक है, और एंड में क्या होता है, आपको ट्रू टेबल पता होगी भाई। जीरो जीरो जब आप इनपुट देते हो तो आपके पास आउटपुट क्या आता है भाई, जीरो आता है। जीरो और वन में आउटपुट जीरो आता है, वन जीरो में आउटपुट जीरो आता है, और वन वन में आउटपुट वन आता है। तो बस यही सेल्फ लूप लगा के खत्म करो। तो सिंपल बात, मैं इतनी क्या के भाग जाऊंगा, तो जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। एक ही स्टेट की हमारी मिले मशीन बनेगी, सीधे मिले मशीन है ना भाई, क्योंकि आउटपुट इनपुट साथ, मतलब इनपुट और साथ स्लैश करके आउटपुट दिखा रहे हैं। मूर मशीन की क्या कहानी होती थी, स्टेट के साथ आउटपुट दिखाना था, है ना। तो अब मिले मशीन बना के दिखा दिया आपको, एल्गोरिथम मैंने समझा रखा है भाई, मिले टू मूर आप कन्वर्जन करना जानते हैं, आप अपना कन्वर्जन कर सकते हैं। और यहाँ पे वही बात आपके मन में आ सकती है कि सर हमने दो दो पेयर्स वाइज इनपुट कैसे ले लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमने सिग्मा ये ले लिया, तो उसमें क्या टेंशन है। मतलब जो भी मशीन होगी, जो रीड हेड होगा ना मशीन का, वो इकट्ठा ये दोनों सिंबल इकट्ठे पढ़ लेता है। ठीक है, तो जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन। ठीक है, तो ये हमारा यू कैन से सिग्मा हो गया। तो अब ये इकट्ठा, ये पेयर वाइज ऐसे पढ़ना है आपको, ये एक सिंबल मानो। ठीक है, दिस इज वन सिंबल, दिस इज सेकंड सिंबल, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, तो ये सिंबल्स है हमारे पास। ठीक है, तो इन्हीं से ही हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया सब लोगों को। तो इस तरह से हम लोग एंड के लिए मिले मशीन बना करके आपको दिखा सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है गेट एग्जाम में, ये क्या कर रही है, ये मशीन हमारे पास एंड फंक्शन के लिए है। ठीक है, तो मतलब हम इनपुट करेंगे दो बाइनरी नंबर्स और ये उनका एंड करके हमारे को बता रही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो सिंपल ट्रुथ टेबल उठा करके आपको कॉपी पेस्ट कर देनी होती है। अब और के लिए बनानी है आपको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लो, इनिशियल स्टेट यही बनाना, क्यों नॉट, तो यहीं पे शुरू हो जाना फटाफट से। 0,0 में आउटपुट क्या आएगा जी, जीरो। 0,1 में आउटपुट क्या आएगा जी, वन। 1,0 में आउटपुट क्या आएगा जी, वन। और 1,1 में आउटपुट क्या आएगा जी, वन। बस काम खत्म। इसमें क्या ज्यादा बोलना और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ना, इतनी समझ में आ रहा होगा। सीधा बस कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, ट्रुथ टेबल उठा करके कॉपी पेस्ट करो, आपका काम वही खत्म है। तो ये और के लिए होगी भाई। ठीक है, दिस इज फॉर और गेट, है ना, और फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए थी ये। और ये वाली किसको इम्प्लीमेंट कर रही है भाई, ये कर रही है जी एंड फंक्शन को। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ, आप आराम से नोट डाउन कर लेना, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कुछ नोट डाउन करते टाइम। ठीक है जी। अच्छा, और चाहिए आपको एक्स और नैंड, अब मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते भी हो एक्स और की दिखाना तो मैं दिखा देता हूँ, है ना। ट्रुथ टेबल कॉपी पेस्ट करनी है भाई, कुछ और है ही नहीं, है ना। तो 0,0 आउटपुट विल बी जीरो, 1,0 आउटपुट विल बी वन, 0,1 आउटपुट विल बी वन, और 1,1 आउटपुट विल बी जीरो। दैट्स इट, बस हो गया काम खत्म। तो ये मशीन हमारी किसके लिए होगी भाई, एक्स और के लिए होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से और ज्यादा, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा इसको खींचने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलो पीछे आते हैं हम। हाँ जी, तो ये लॉजिक फंक्शन हो चुके हैं। अच्छा, कुछ नॉन स्टैंडर्ड मशीन्स भी हैं। तो ये जो 7 थी ना, ये 7 मैंने आपको बताया था भी, टीओसी की हर एक किताब में मिलती है, आपको इसमें कोई टेंशन नहीं आना चाहिए, ढंग से आपको ये क्लियर रहने चाहिए। सब नॉन स्टैंडर्ड मशीन का अगर आपको जबरदस्ती को एग्जाम्पल चाहिए सही, तो ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने लेता हूँ एक स्टेट क्यू नॉट। ठीक है, और अगर हमारे पास जीरो आई तो मैं यहाँ पे जीरो आउटपुट बोल देता हूँ। ठीक है, और अगर हमारे पास वन आया तो रादर जीरो जीरो में आउटपुट लेता हूँ। ठीक है, दो बिट्स में आउटपुट में ले रहा हूँ, उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप कितने भी बिट्स ले सकते हैं आउटपुट में, है ना। इनपुट में हमने एक बिट लिया और आउटपुट में हमने दो दो बिट लिए हैं। ठीक है जी, तो अगर वन आपने इनपुट रखा तो हम बोल देंगे आउटपुट आएगा जी जीरो वन। ठीक है जी, तो उसके बाद Q1 स्टेट पे आ जाते हैं। और अब हम यहाँ बोल देते हैं कि अगर हमारे पास से वन आया तो हम बोल देंगे आउटपुट आएगा जी वन जीरो। ठीक है, आउटपुट आएगा वन जीरो। और अगर हमारे पास से जीरो आ गया तो आउटपुट आएगा जी जीरो वन। ठीक है, और ये है हमारी इनिशियल स्टेट। तो ये मशीन बताओ क्या कर रही है,
बहुत सिंपल है भाई, है ना। थोड़ा सा आप अब देखो, जरा सा भी डाउट आता है ना भाई ये मशीन क्या कर रही है, तो आप इनपुट ले लो, आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। लो जी, मैंने यहाँ पे कुछ इनपुट ले लिया, मैं देखता हूँ जरा ये मशीन मेरे को क्या आउटपुट देती है। इनिशियली आपने 1 पढ़ा है, तो इसने आउटपुट दे दिया जी 0 1। उसके बाद फिर आपने 0 पढ़ा है ना, तो मतलब आप ये देखो इनिशियल सेट क्यू नॉट पे थे, आपने 1 पढ़ा है, तो 0 1 हमारे पास आउटपुट आ गया, और आप Q1 स्टेट पे आ चुके हो। Q1 पे आपने क्या पढ़ा है जी, 0 पढ़ा है, 0 पढ़ा है, तो फिर अगेन आप Q0 स्टेट पे आ रहे हो, और आउटपुट क्या आ रहा है जी, 0 1 आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने दिया जी 1 1 दिया है, तो फिर अगेन वही बात है जी, 0 1 आएगा आउटपुट। फिर आपने दे दिया जी 1, तो फिर आप समझ पा रहे हो जी आउटपुट क्या आएगा जी, 1 0। अच्छा जी, फिर आपने 0 दे दिया, 0 दे दिया, तो फिर अब आपके पास आउटपुट क्या आएगा जी, 0 1। मैं इसको ज्यादा लंबा लंबा खींच नहीं रहा हूँ भाई, आप अपने से समझ पा रहे हो, प्लीज अपने चला चला के देख लो, इतना तो मैच्योर हो आप, आपको पता लगता होगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। 1 पढ़ा है आपने, 1 पढ़ा है, तो फिर देखो आउटपुट क्या आएगा जी, यहाँ पे थे ना अभी हम यहाँ पे आ चुके थे 0 पढ़ के, तो फिर अब आपने 1 पढ़ा है, 1 पढ़ा तो फिर आप यहाँ आ जाओगे, क्या आउटपुट आएगा जी, 0 1 आएगा। तो लो जी, मैंने आउटपुट दे दिया जी 0 1। ठीक है जी, उसके बाद फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, तो फिर अब आपके पास आउटपुट क्या आएगा जी, यहाँ पे खड़े थे ना भाई हम लोग, 1 पढ़ा, तो आपके पास आउटपुट आएगा जी 1 0। ठीक है, ये आउटपुट आया। तो अब आप जरा मुझे समझाओ ये क्या है ना। तो अब आप देखो जी 0 1 था इनिशियली, आप मान लो हमने 1 पढ़ा था, तो इससे पहले हम जितनी चाहे उतनी 0 मान सकते, क्योंकि बाइनरी नंबर में अगर आपने पहले 0 लगाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब 0 + 1 आपने ऐड करके आंसर 0 1 दिया है। अगला जब आपने 0 पढ़ा था तो आउटपुट 1 0 दिया था, तो मतलब आपने ये किया है, तो मतलब 1 + 0 आउटपुट इज 0 1। 1 + 0, 1 + 0 क्या होता है भाई, 1 ही होता है ना, तो 1 होता है तो हम 0 1 बोल सकते हैं, उसमें क्या टेंशन है ना, आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आपने 0 1 दिया था, तो ये देखो भाई 0 1, तो 0 + 1 आउटपुट विल बी 1, तो उसको हमने 0 1 बोल दिया। फिर आपने क्या करा जी, 1 0 पकड़ा, डिफरेंट कलर ले लेता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। डबल 1, डबल 1 जब आपने पिक करा, तो आपके पास आउटपुट क्या है जी, 1 0। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने पकड़ा जी 1 0। ठीक है जी, तो 1 0 1 0 मतलब क्या हुआ, 1 + 0, 1 + 0 विल बी व्हाट, 1 ओनली, आउटपुट विल 1, तो मतलब 0 और 1 हम ऐसे बोल सकते हैं। आउटपुट 1 है ना भाई, सम 1 आया है, सम 1 आया है, तो फिर आप आगे 0 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर 0 + 1। ठीक है, तो आई थिंक आप तो ट्रिवियल हो चुके हैं, काम आप समझ चुके होंगे, है ना। 0 0 1 तो मतलब 0 + 1, तो सम विल बी व्हाट, 1 ओनली, है ना, तो 0 1 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया जी, 1 1 किया, 1 1 किया, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, 1 + 1, 1 + 1 विल बी व्हाट, 1 0, तो आपके पास आउटपुट क्या है जी, 1 0। ठीक है, आई थिंक समझ में आएगा। तो ये क्या कर रही है भाई, सम ऑफ प्रेजेंट एंड प्रीवियस बिट। ठीक है, तो ये मिले मशीन आपकी क्या करके दे रही है, सम ऑफ प्रेजेंट एंड प्रीवियस बिट। अच्छा, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया हुआ है, और उन्होंने इसी क्वेश्चन के लिए 3 स्टेट्स की मिले मशीन आपको बना के दे दी थी, तो उसमें हमारे को कोई टेंशन नहीं आती। वो तो जैसे आप क्वेश्चन को चलाओगे, जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है, आप ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 3 स्टेट्स में हमारा भी काम हो सकता है, 2 में होगा तो ऑब्वियसली 3 में भी होगा, बस थोड़ा सा इधर-उधर मूव्स घूम जाएंगे और कुछ नहीं। अगर आपको फिर भी याद नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो आप मेरे मिले मशीन के वीडियो देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ मिले मशीन, जो मैंने मिले मशीन का एक ही वीडियो बनाया आई थिंक, है ना, तो उस वीडियो को चेक करना, उसमें मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, 3 स्टेट का मैंने क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर सॉल्व कराया था, आप वो अपने आप चेक कर लेना। ठीक है जी। अच्छा, तो अब देखो वही बात है, गेट एग्जाम में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो कैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक बना के देता हूँ, मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है बड़ा ब्यूटीफुल। ये देखो मैं ऐसे बना के देता हूँ आपको, 0 1 1 0, उसके बाद फिर 1 0 0 1 0 1 1 0, ये मशीन आ गया आपके सामने। अब आपको कह रहे हैं कि आउटपुट बताओ भाई क्या आएगा, इनपुट कोई बाइनरी नंबर ले लो। नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, तो वही जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, देखो अब हमारे को ये नहीं पता था ना क्या कर रही है, तो मैंने बस इनपुट लिया कुछ, उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट देखा, और उसके बाद मैंने समझा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैं वही काम करता हूँ, है ना, मैंने इनपुट ले लिया है कुछ, अब आप जरा मुझे आउटपुट समझाओ क्या आएगा। पहले आपने 1 पढ़ा है भाई, है ना, इनिशियल स्टेट पे थे, 1 पढ़ा है, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा भाई, 0 आएगा। इस स्टेट पे खड़े हो जाओगे, इस स्टेट पे खड़े होकर आपने क्या पढ़ा है जी, 0 पढ़ा है, 0 पढ़ा है, तो फिर आउटपुट क्या आएगा जी, 1, और आप इधर आ जाओगे। आप Q2 पे खड़े हो, आपने 1 पढ़ा है, Q2 पे खड़े हो, आपने 1 पढ़ा, तो आउटपुट क्या आएगा जी, 0 आएगा। लो जी 0 दे दिया मैंने, Q0 पे आ चुका। अब Q0 पे खड़े थे, आपने 1 पढ़ा, तो लो जी आउटपुट क्या आएगा जी, 0 आएगा जी, है ना। और हम आ जाएंगे Q1 पे, Q1 पे खड़े थे, आपने क्या पढ़ लिया जी, अब 0 पढ़ लिया, 0 पढ़ लिया, तो फिर आपके पास आउटपुट क्या आएगा जी, 1 आएगा। ठीक है जी, लो जी 1 आ गया। अब Q2 पे खड़े हैं, Q2 पे खड़े हैं, आपने 1 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, तो फिर आपके पास आउटपुट क्या आएगा जी, 0 आएगा। आप जरा ध्यान से देखो ये हो क्या रहा है, वंस कॉम्प्लीमेंट ही तो हो रहा है, और वंस कॉम्प्लीमेंट की मशीन मैंने आपको क्या बना करके दिखा रखी थी, ये आपको याद होगा जी, है ना, Q0 यहीं पे ही, मिले मशीन में तो एक ही सेट का काम था सिर्फ,
ये था। तो बस कोई बात नहीं, कंफ्यूज करने के लिए आपको 3 सेट की मशीन बना के दे दी गेट एग्जाम में, क्या टेंशन है? एक्चुअल मशीन ये है, जो मिनिमाइज मशीन है वो ये है ना, बट ये बना करके दे दी, तो क्या करें हम तो कोई कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, जैसा बना के दिया हमारे को काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा सी भी आपके मन में डाउट आता है, देखो अगर ये जो 7 मशीन्स मैंने आपको बना के दिखाई स्टैंडर्ड मशीन्स, ये आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आप देख के सीधा सीधा आंसर कर दोगे। लेकिन वही बात है, कुछ नॉन स्टैंडर्ड आ गई जो मतलब बुक्स में जनरली नहीं मिलती, कुछ घुमा फिरा के वो ट्विस्ट करना चाहें तो इस टाइप से ट्विस्ट करके दे सकते हैं। तो कोई टेंशन नहीं होती, आप इनपुट ले लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देख लो, आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे को इस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। डेट्स इट, आपको आई थिंक क्लियर होगा सब हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। अब बस एक पॉइंट बस मेरे मन में और आ रहा है, एक छोटा सा पॉइंट बस हो रहा है ना, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। बस इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, पहले छोटा कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो आराम से इसको। ठीक है, ये जो हमने 2 बनाई है इनको नोट डाउन कर लो। कर लिया? हाँ, बस एक छोटा सा पॉइंट मेरे मन में आ रहा है। जो मिले मूर मशीन है, मैंने आपको बताया था इनकी पावर कम है, और ट्यूरिंग मशीन है ट्रांसड्यूसर अगर हम लेके चलते हैं उसकी पावर ज्यादा है। देखो भाई, एक बात पहले आप ये समझ लो, फाइनाइट स्टेट मशीन मैंने आपको शायद पहले समझाया भी था, फाइनाइट स्टेट मशीन एग्जैक्टली क्या होती है ना? आई थिंक मैंने आपको क्लियर किया भी था ये पॉइंट। फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होती है भाई? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती है ना, और कोई ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं होती उसके पास। आई थिंक मेरे को जहां तक याद आ रहा है, मैंने ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर किया था। ठीक है, क्लियर किया था कि नहीं? हाँ, शायद मैंने बताया था, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है तो एक बार मैं फटाफट से बता देता हूँ, है ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, और कुछ नहीं। हाँ जी, तो फाइनाइट मशीन का मतलब क्या होता है? इसके पास कोई ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। ठीक है, बट स्टेट्स इसकी बस फाइनाइट है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा भाई? एफ ए, एन एफ ए, डी एफ ए, है ना, एन एफ ए विद नल मूव एंड सो ऑन, वो सब इसके एग्जांपल्स हैं। एन एफ ए, डी एफ ए, है ना, एन एफ ए विद नल मूव्स एंड सो ऑन, ऐसे ही मिले मुर मशीन। तो जो मिले मुर मशीन है, ये भी हमारे पास एग्जांपल है फाइनाइट स्टेट मशीन के। ठीक है, इनके पास कोई और ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। ठीक है जी, अच्छा। उसके बाद फिर एक हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है ना, तो ये जो थे मिले मुर मशीन थे, ये हमारे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। दीज आर ट्रांसड्यूसर्स, और ये क्या होते थे? एक्सेप्टर्स। ठीक है, अच्छा जी, तो जो ट्यूरिंग मशीन थी, ट्यूरिंग मशीन एक स्पेशल मशीन थी जो कि एक्सेप्टर की तरह भी काम करती थी, और एज ए ट्रांसड्यूसर भी काम करती थी, है ना, आपको याद आ रहा होगा। तो एज ए ट्रांसड्यूसर इसकी पावर बहुत ज्यादा है। देखो, ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है? जो हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे आउटपुट की तरफ रहता है, आउटपुट की तरफ रहता है, उसका मतलब ये फंक्शंस को कंप्यूट करते हैं, है ना। तो मैंने आपको समझाया था, चर्च ट्यूरिंग थीसिस ने यही कहा था कि एनी लॉजिकल कंप्यूटेबल फंक्शन कैन बी रियलाइज्ड बाय ट्यूरिंग मशीन, है ना। तो मतलब ट्यूरिंग मशीन के लिए हम क्या बोलते थे भाई? पार्शियल रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, पार्शियल रिकर्सिव फंक्शन ट्यूरिंग मशीन कंप्यूट कर सकती है ना। और इनके अंदर एक और सबसेट होता है रिकर्सिव फंक्शन, जो कि हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज कर सकती है, और पार्शियल रिकर्सिव फंक्शन हमारी ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो अब रिकर्सिव फंक्शन में भी एक छोटा सा सबसेट होगा, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। ठीक है, तो एक छोटा सा सबसेट होगा रिकर्सिव फंक्शन में भी, जो ये हमारी जो मिले मुर मशीन है वो कंप्यूट कर सकती है। तो इसका कोई नाम तो नहीं दिया गया है किसी बुक में, मेरे को इसका नाम तो नहीं मिला, और ना ही कोई पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है कि ऐसे फंक्शन जो कि सिर्फ मिले मुर मशीन से कंप्यूट हो, मतलब जो ऐसे फंक्शन जो कि मिले मुर मशीन से कंप्यूट हो सके, इनका कोई नाम तो नहीं है, लेकिन ये ऑब्वियसली सबसेट होंगे रिकर्सिव फंक्शन के। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, जितने जो भी फंक्शन आप बनाते हो, ऐसे भी फंक्शन होंगे जो कि ट्यूरिंग कंप्यूटेबल होते ही नहीं है। वो सब चीजें मैं आपको डिसाइडेबिलिटी में कवर अप कराऊंगा, है ना। वो सब चीजें शायद आप जब वीडियोस देख रहे हो ये, तो शायद मैंने कवर अप करा देंगे, बट नहीं कराई तो मैं करा दूंगा आगे, है ना। आप थोड़ा सा टाइम वेट करो, जब डिसाइडेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो वो सब चीजें मैं आपके साथ आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज कर सकती है, मतलब ट्यूरिंग कंप्यूटेबल फंक्शन आप इनको कह सकते हो, है ना। और हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन के लिए रिकर्सिव फंक्शन होते हैं, और रिकर्सिव फंक्शन सबसेट है पार्शियल रिकर्सिव फंक्शन के, है ना। और एनी लॉजिकली कंप्यूटेबल फंक्शन कैन बी रियलाइज्ड बाय ट्यूरिंग मशीन। इसको मैंने प्रॉपर नाम भी आपको सुना था, चर्च ट्यूरिंग थीसिस, आपको याद आ रहा होगा ना, तो चर्च ट्यूरिंग थीसिस थी ये। अच्छा, उसके बाद फिर और रिकर्सिव फंक्शन का भी एक सबसेट है जो कि मिले मुर मशीन से रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है जी, डेट्स इट। मेरे ख्याल से और मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी बातें मैं डिसाइडेबिलिटी में जब डिटेल में जाऊंगा तो वहां आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है। अच्छा, और जो कुछ रह गए हैं मेरे ख्याल क्वेश्चन, है ना, फटाफट से वो भी देख लेते हैं। 1994 के 1-2 क्वेश्चन हो रहे, छोटे छोटे करके उनको खत्म करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लेंथ इंक्लूसिव दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n इज, ये ऑब्वियस सी बात है n into n+1/2। अगर आपको जरा सा भी डाउट है इसमें तो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करो,
गेट 1989 टू 1992 आई थिंक मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें मैंने प्रॉपर प्रूफ भी दिया था, और जब मैं आपको ट्यूसडे स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, है ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग के वीडियो से स्ट्रिंग के बारे में जब मैंने समझाया था, वहां मैंने आपके साथ ये सब डिस्कस किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पीछे, है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था। ये देखो भाई, हाउ मेनी सबस्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लेंथ इंक्लूसिव एंड सो, तो गेट 1989 का ये क्वेश्चन है एज इट इज, है ना, और ये सब्जेक्टिव पेपर में था, और फिर इसी का देखो ऑब्जेक्टिव बना करके ये सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो गेट 1989 का वीडियो देख लो, मैंने जो प्रीवियस बनाया था वहां मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा जी n प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, प्लीज मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा बस एक ये क्वेश्चन हो रहा है 1994 का, फिर 95 का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय फाइनल स्टेट ऑटोमेटा, इसकी बताओ रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी। बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा आपको नॉलेज है, अगर आपने मेरे वीडियो देख रखे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं इसको देखो कैसे समझ होगा, इनिशियल फाइनल है ना भाई हमारी, तो कितने भी जीरोस हम पढ़ सकते हैं, जीरो स्टार सीधा, और प्लस, प्लस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि या तो आप ओनली जीरोस पढ़ोगे, उसके बाद और क्या पढ़ सकते हो आप, यहाँ पे ही तो फाइनल है, तो यहाँ पे पहुंचने का रास्ता क्या होगा भाई, जीरो स्टार वन वन स्टार, है ना, जीरो स्टार वन वन स्टार। ठीक है जी, तो बस दिस इज माय आंसर। ये तो डेड सेट है, तो डेड सेट की तो तुम्हारे को कोई टेंशन नहीं, इस पे तो आप काटा लगा दो, है ना, तो इसी की बात करो बस, तो आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। ये तो बहुत सिंपल है भाई, इनिशियल से फाइनल तक हम जो भी पाथ से पहुंच पा रहे थे हम उस पाथ को लिख लेते थे एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में एंड सो ऑन। जरा सा भी अगर आपको डाउट है, याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो मतलब यू कैन से एक मार्कर दे देता हूँ आपको, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का मैंने आपको वीडियो बना के दे रखे हैं, 2-3 वीडियोस हैं, प्लीज वो चेक कर लेना, उनमें मैंने ये सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, जीरो स्टार प्लस जीरो स्टार वन वन स्टार, है ना, कैसे क्या मैंने देखो, जीरो स्टार वन वन स्टार, तो पहले खाली जीरो स्टार क्यों लिखे, क्योंकि इनिशियली हमारी फाइनल, तो फाइनल पे हम जीरो स्टार से पहुंच पा रहे हैं ना भाई, इसलिए हमारे को जीरो स्टार लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर जीरो स्टार वन वन स्टार ये आया। अब आप देखो भाई, जीरो स्टार कॉमन निकाल दो, जीरो स्टार कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा भाई, नल प्लस वन वन स्टार, तो वन वन स्टार मतलब वन प्लस प्लस नल, तो दैट विल बी ऑब्वियसली वन स्टार। समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो जीरो स्टार नल प्लस वन प्लस, तो वन प्लस का मतलब क्या होता है भाई, नल नल एक्सक्लूडेड है, मतलब नल बीच में हमने इंक्लूड नहीं किया, और हमने प्लस नल करने का मतलब नल हमने साथ साथ इंक्लूड कर दिया, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या बन गया भाई, वन स्टार। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो जीरो स्टार वन स्टार। दिस इज माय फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल थी, डेड इजी थी, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारे को तो आर्डन थ्योरम क्या रहता है, आप आर्डन थ्योरम से दिखाओ, तो उसे भी मैं दिखा सकता हूँ, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक झटके में आंसर आएगा। देखो भाई, आर्डन थ्योरम से हम क्या कहेंगे, तो वो स्टेट इक्वेशंस लिखेंगे, तो ए के लिए स्टेट इक्वेशन क्या लिखोगे भाई, ए के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, ए जीरो प्लस नल, है ना, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट थी इसलिए हमने ए जीरो प्लस नल लिखा। अगर आपको नहीं पता आर्डन थ्योरम क्या है, तो प्लीज भाई मेरा फाइनल ऑटोमेटा से एक्सप्रेशन का वीडियो देखो, मैंने वहां एक्सप्लेन किया, मैं यहाँ पे बार बार चीजें बोलूंगा नहीं। ठीक है जी, अच्छा बी के लिए क्या लिखोगे भाई, देखो बहुत सिंपल है, बी के लिए स्टेट इक्वेशन क्या लिखोगे भाई, कैसे कैसे आ रहे हैं इनकमिंग एजेस, देखो भाई, एक तो है जी बी वन, ठीक है, इधर बी बी से वन पे आ रहे हैं, है ना, मतलब कहाँ का इनकमिंग एजेस देखने में, बी पे कहाँ कहाँ पहुंच पा रहे हो, बी से वन पढ़ के बी पे आ रहे हो, और ए से वन पढ़ के आप बी पे आ रहे हो, तो फिर प्लस हम क्या लिख लेंगे जी, ए वन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर स्टेट इक्वेशन सी के लिए लिखेंगे, सी के लिए स्टेट इक्वेशन क्या आएगी भाई, बी जीरो, है ना, सी पे इनकमिंग एजेस देखो भाई, बी जीरो प्लस सी जीरो प्लस सी वन। ठीक है, तो ये हमारी तीन इक्वेशंस होगी। अब बस हमारे को सॉल्व करना है ना, हाँ जी, तो देखो ये तो डायरेक्टली सॉल्व होगी, है ना, कैसे सॉल्व होगी डायरेक्टली, बहुत सिंपल है, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, याद आ रहा है ना, ये देखो दिस विल बी आवर आर, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, आर इज इक्वल टू, ये हो गया क्यू प्लस में आर, ये पी, है ना, ये आर आर सेम है ना, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस में आर पी। हाँ जी, तो क्या बन जाएगा भाई, क्यू पी स्टार बन जाएगा, तो मतलब नल डॉट पी स्टार मतलब जीरो स्टार, तो नल डॉट जीरो स्टार दैट इज नथिंग बट जीरो स्टार, तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। तो ए की वैल्यू हमने सीधे आपको निकाल कर दिखा दी, जीरो स्टार। ठीक है जी, अच्छा बी की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, अब बी वन तो है ही है, यहाँ पे ए वन था, तो ए की वैल्यू आप जीरो स्टार निकाल के बैठे थे, आप यहाँ पे पुट कर दो। हाँ जी, तो ये क्या बन जाएगा भाई, मैं एक बार लिख देता हूँ, नीचे करके लिख दूँ, हाँ जी, तो b विल बी इक्वल टू बी वन प्लस जीरो स्टार वन, है ना, क्योंकि हमने a की वैल्यू अभी निकाली थी जीरो स्टार। ठीक है, हाँ जी, अब ये क्यों सोल्व कर रहा हूं मैं दोबारा दोबारा, आप समझ पा रहे हो भाई, a और b दोनों फाइनल हैं, तो आपके पास जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन आएगी आर्डन थ्योरम के अकॉर्डिंग, वो क्या होगी जी, a प्लस बी, ए के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना, बी के लिए एक्सप्रेशन लिखना, दोनों को ऐड कर देना, ये हमारा आंसर होगा, मतलब प्लस लगा देना, ऐड मतलब वो होता है यूनियन, है वो प्लीज मैं बार बार चीजें नहीं बोलूंगा, रेगुलर एक्सप्रेशन वाली आपको पता होंगी। ठीक है जी, तो एक एक हमने निकाल रखी है जी जीरो स्टार, तो लो जी हमारे पास जीरो स्टार रेडी है, प्लस अब बी की निकालनी है, तो बी के लिए अब हमने ये भर दिया वैल्यू ना, यहाँ पे वैल्यू भर दिया, तो इसका आंसर निकालो, तो वही बात है, देखो आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, डिफरेंट कलर ले लेते हैं,
R इज इक्वल टू दिस एंटायर थिंग इज Q, ये हो गया जी R और ये हो गया जी P। तो क्या हो गया जी QP स्टार हो गया। QP स्टार का मतलब क्या हुआ, हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 0 स्टार 1 1 स्टार, है ना। ये देखो 0 स्टार 1 1 स्टार। अब ये देखो भाई ऊपर मैं आपको ये तो निकाल के दिखाया था 0 स्टार प्लस 0 स्टार 1 1 स्टार, तो ये आपको पता है ना। ये देखो 0 स्टार प्लस 0 स्टार 1 1 स्टार, तो ये तो घुमा फिरा करके ये बन के आएगा जी 0 स्टार 1 स्टार, ठीक है। तो दिस एंटायर थिंग विल बिकम 0 स्टार 1 स्टार। डेड इजी काम था, कुछ भी नहीं था, है ना। मैंने आपको प्रॉपरली A to Z एक एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन को भी। आप फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम गेट 1995 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।